विधायक पल्लवी पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। आज पहला दिन है मैम विधानसभा की कार्यवाही का। हालांकि शोक संदेश के बाद ये स्थगित हो गई है, लेकिन आप लोगों का कहना ये है कि जो सरकार है वो एसआईआर कराकर वोट काटना चाहती है। नशीले कफ सिरप को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग ही जो हैं वो इनके साथ खड़े हुए हैं। आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो कफ सिरप का प्रकरण इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर सत्ता पक्ष कह रहा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, मेरा ये मानना है वो लोग जो इस प्रकरण में शामिल हैं वो किसी भी राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों, क्योंकि ये जनता के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में कार्यवाही सत्ता पक्ष के द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच के बाद होनी चाहिए। लगता है कि किसी को बचाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए थी। देखिए, मैं न्यायाधीश तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारी ये मांग रहेगी, और मैंने अपनी बात को पुनः दोहरा रही हूँ कि किसी भी पक्ष का हो गुनाहगार, किसी भी तरफ का हो, किसी से भी जुड़ा हुआ हो, उसके तार कहीं से भी जुड़े हों, लेकिन अगर हम जनता की सरकार चला रहे हैं, जनता के लिए सरकार चला रहे हैं, तो जनता के हित सर्वोपरि होने चाहिए। आपकी पार्टी इससे संतुष्ट है? ठीक हो रहा है? ऐसा होना चाहिए? वोट लिस्ट की सफाई होनी चाहिए? देखिए, एसआईआर कहने को तो चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, जो एक स्वायत्त निकाय है, लेकिन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने स्वायत्त निकाय चुनाव आयोग को अपने फ़ायदे, अपने मुनाफे और अपने मंसूबे को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया, सबसे ज़्यादा अहम बिंदु ये है। और दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्रों में दलित, पिछड़ा, आदिवासी रह रहा है, उसके वोट काटे जाएंगे ताकि वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक ताकत, वोट देने की ताकत मिली, उससे वो दूर हो जाए। नीतीश कुमार ने बयान दिया, संजय निषाद ने बयान दिया, आपने देखा था एक महिला को लेकर। ठीक है, आप लोगों ने इसको लेकर कोई विरोध नहीं दर्ज कराया। क्या सदन में आप इस बात को उठाएंगे कि क्या इस तरीके की बयानबाजी ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये कि सदन इतने छोटे समय के लिए चल रहा है कि मुझे लगता है इसे तमाम बिंदु उठाने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें हालांकि बहुत ही जो चर्चा वंदे मातरम पर कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले इस देश की आधी आबादी के सम्मान और उसके अस्मत से जुड़े हुए सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, पंकज चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको लगता है ये, चाहे सपा का पीडीओ हो, आपका एक जो बड़ा वोट बैंक रहता है, उसको ये लोग जो है कुछ संभाल पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसे वोटर जो हैं वो खिसक रहे हैं और उनको साधने के ही लिए पंकज चौधरी को लाया गया। देखिए, खसकती हुई सत्ता और खसकते हुए वोट बैंक को बचाने का, उसके लिए जो चौसड़ बिछाई गई उसमें एक मोहरा मात्र साबित होंगे। और बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि जब मछली तालाब से पकड़नी हो तो शिकारी कांटे में मांस का लोथड़ा लगा देता है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। इसमें आप किसके साथ हैं? मैं कमेरा समाज के साथ हूँ और उसकी हर वाजिब रिक्वायरमेंट और हर सवाल के साथ हूँ। आखिरी सवाल है मैम, आर.के. वर्मा कह रहे हैं कि शव को जलाने से प्रदूषण होता है, तो सनातन पर एक तरीके से प्रहाराघात है। आप भी समाजवादी पार्टी के फेवर में ही रहती हैं, आप इस सवाल को कैसे देखती हैं? क्या वाकई में शव को जलाने से प्रदूषण हो सकता है? देखिए, मेरा इस पर कोई भी कमेंट नहीं होगा, उनका व्यक्तिगत विषय, उन्होंने व्यक्तिगत क्या टिप्पणी करी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। हमारे साथ विधायक पल्लवी पटेल मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।